हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमिक अलायंस। मैं दीपक गुप्ता आपका अपने चैनल एकेडमिक अलायंस फिर से स्वागत करता हूं एक बार। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, कि पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा और ये प्रोसेस क्या है, पूरा ये माजरा क्या है। तो पहले अगर मैं आपसे थोड़ा थ्योरेटिकल बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल से पहले एक शब्द आ रहा है कैपिटल, क्योंकि उसी पे तो ब्याज मिलना है, उसी पे तो इंटरेस्ट मिलना है। तो पहले थोड़ा सा कैपिटल को समझ लेते हैं कि कैपिटल क्या होती है। कोई भी ओनर या फिर फर्म में पार्टनर अगर बिजनेस को करने के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है तो उस अमाउंट को क्या बोलते हो आप, उसके द्वारा लगाई गई कैपिटल। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने उस बिजनेस में कुछ पैसा लगाया, जैसे 1 लाख रुपए लगाकर मैंने कोई दुकान स्टार्ट करी, तो वो मेरी 1 लाख रुपए उस दुकान के लिए क्या कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी। ठीक है ना। तो ये तो सिंपल सा मीनिंग हो गया कैपिटल का, कि अगर कोई भी ऑनर या फिर कोई भी पार्टनर, हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप बोल रहे हैं, इसलिए कोई भी पार्टनर अगर फर्म में पैसा इन्वेस्ट करता है काम को करने के लिए तो उस अमाउंट को आप क्या बोलते हैं, कैपिटल, यानी कि उसके द्वारा लगाई गई पूंजी, कैपिटल। ठीक है ना। अब उस पर इंटरेस्ट मिलता ही क्यों है, यानी कि ये तो वही बात हो गई कि मैंने अगर बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए लगा के, तो मैं बिजनेस से कह रहा हूं कि मुझे ब्याज दो। ये प्रोसेस ही क्या है और ये पार्टनरशिप में कहां से प्रोसेस आया, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल समझिए ध्यान से कि अगर मैंने बिजनेस में, यानी कि हम 4 पार्टनर थे, मैंने एग्जांपल लिखा हूं, मैं आपको इसको डिफाइन करता हूं कि ये केस बना कैसे, ये केस आया कहां से। वर्किंग तो इसकी सिंपल सी है, इजी है, और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आपसे पूछा भी गया है पेपर में कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट ही क्या है, ये क्या मीनिंग है इसका, क्यों आता है ये पेपर में, और कैसे वर्किंग होती है इसकी, और क्यों करते हैं वर्किंग इसकी आप लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा एक एग्जांपल के द्वारा, सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया है आपको समझाने के लिए, आप इस एग्जांपल के द्वारा समझिएगा। मैंने एग्जांपल में क्या लिया है, मैंने एग्जांपल में 4 पार्टनर्स लिए हैं, ए बी सी एंड डी। मैंने 4 पार्टनर्स एज्यूम करे कि पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स हैं, ए बी सी और डी, 4 पार्टनर्स हैं आपके। ठीक है, मैंने एज्यूम किया है सवाल में कि उनके द्वारा लगाई गई जो कैपिटल है, यानी कि ए ने लगाया 4 लाख, बी ने लगाया 3 लाख, इसने लगाया 2 लाख, इसने लगाया 1 लाख। ये सिंपल सा मैंने एग्जांपल क्रिएट किया है। ठीक है, और मैंने इस एग्जांपल को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए एज्यूम किया है कि उनके द्वारा कमाया गया जो प्रॉफिट है वो 10 लाख रुपए है। ठीक है ना। अब 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक कहां से निकल गया है, वो इसी झमेले से निकल गया है, इसी पंगे से निकल गया है। अब क्या पंगा है उनका, ध्यान से सुनिए। अब प्रॉफिट को या तो वो रेशो में बांटेंगे या फिर इक्वल करेंगे। हालांकि इक्वल को भी रेशो ही बोलते हैं 1:1 की, लेकिन या तो वो प्रॉफिट को किसी अनुपात में बांटेंगे जो वो आपस में डिसाइड करेंगे, या फिर क्या करेंगे, उसको बराबर बांटेंगे। ठीक है, अगर वो प्रॉफिट को बराबर बांट लेते हैं तो सबको 2.5 लाख मिल रहे हैं, कोई इशू नहीं है, समस्या कोई है ही नहीं। लेकिन समस्या क्रिएट अब हुई। अब ए क्लेम कर रहा है कि अगर मैं 4 लाख लगा रहा हूं तब भी मुझे 2.5 लाख मिल रहा है प्रॉफिट में, और अगर डी या फिर सी या फिर बी ये तो मुझसे कम पैसा लगा रहे हैं तब भी ये उतना ही प्रॉफिट प्राप्त कर रहे हैं जितना कि मुझे मिल रहा है। तो ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है, ये तो मेरे साथ क्या है, नाइंसाफी है। तो मुझको कंपनसेट करना पड़ेगा फर्म को, यानी कि मेरा जो लॉस हो रहा है, मैंने जो ज्यादा पैसा लगाया तो मैंने ज्यादा क्यों लगाया, फिर तो मैं भी कम लगा सकता हूं। तो उसको कंपनसेट करवाने के लिए, यानी कि उसकी कंपनसेशन के लिए, ये जो पार्टनर थे, यानी कि जिन्होंने अधिक पैसा लगाया है, जैसे कि इसने अधिक लगाया किससे, बाकी सबसे, इसने अधिक लगाया किससे, इन दोनों से, इसने अधिक लगाया किससे, इससे, यानी कि मिला जुला कि हो तो सभी को लॉस रहा है ना, चाहे कुछ कुछ अमाउंट का लॉस हो रहा हो, लेकिन लॉस तो हो रहा है। तो उस लॉस के कंपनसेशन के लिए ही इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है। कहने का सेंस क्या बना कि अगर पार्टनर्स के द्वारा लगाई गई कैपिटल उनको मिलने वाले प्रॉफिट के रेशो से ज्यादा होती है, ठीक है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए फर्म क्या करती है, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देगी। सर आपका जो नुकसान हुआ है हम उसको क्या कर देंगे, कंपनसेट कर देंगे। इसी का एक एग्जांपल मैंने एक और लिया है कि अगर मान लो पीएसआर उनकी क्या है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 1 2 3 4 मैंने एज्यूम किया, सिंपल सी एकदम, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। अब 10 लाख को अगर मैं 1 2 3 4 में बांटूंगा तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सब प्रॉब्लम आ रही है, ये कह रहा है भाई मैं 4 लाख लगा के 1 लाख कमा रहा हूं, ये 1 लाख लगा के ये 4 लाख कमा रहा है, या ये 2 लाख लगा के ये 3 लाख कमा रहा है। ठीक है ना। और ऐसे ये हो सकता है कि भाई मैं 3 लाख लगा के मैं 2 लाख कमा रहा हूं, मुझे कम मिल रहा है। तो ये जो लॉस, यानी कि जो कंपनसेशन हो रहा है यहाँ पे, जो नुकसान हो रहा है पार्टनर्स को, यानी कि जो नुकसान हुआ ए को, जो नुकसान हुआ बी को, और जो फायदा हो रहा है इन दोनों को, यानी कि ये दोनों तो फायदे में, इनको तो कोई इशू है ही नहीं। दिक्कत किसकी है, ए और बी की, किस एग्जाम्पल में, इस वाले एग्जाम्पल में। तो वो कंपनसेशन मांग रहे हैं फर्म से कि भाई हमने जो पैसा लगाया है वो हमारा ज्यादा है और हमें मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो हमारे को कम है अदर कंपेरिजन में, यानी कि बाकियों से अगर मैं कंपेयर करूं तो उस केस में हमें क्या हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, और हम ज्यादा पैसा क्यों लगाए, फिर हम भी कम कर लेंगे पैसा फिर अपना।
तो फर्म क्या करती है, उनको कंपनसेट करने के लिए, उनके द्वारा जो नुकसान उनको हो रहा है उनको कंपनसेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का छोटा सा टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया गया पार्टनरशिप में कि चलो साहब आपको जो घाटा हो रहा है ये तो प्रॉफिट अपने बांट दिया सो बांट दिया, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ये तो आपने ही रेशो डिसाइड करी है। आपका नुकसान क्या हो रहा है, आप कह रहे हैं कि मैंने ज्यादा पैसा लगाया, मुझे कंपनसेशन चाहिए उसका, तो इसीलिए टॉपिक क्या अलाउज कर दिया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि ठीक है साहब जिसने जितना पैसा लगाया है हम उनको अलग से उनको ब्याज दे देंगे, अलग से उनको इंटरेस्ट दे देंगे ताकि जो आपका लॉस हो रहा है वो आपको कंपनसेट हो जाए। अब आपके मन में रेशो आ रही होगी, हो सकता है कि सर अगर इसका रिवर्सल होता यानी कि 4-3-2-1 होता तो उस केस में क्या होता, उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का या ना देने का कोई टॉपिक ही नहीं बनता, क्योंकि 4 लाख लगा के 4 लाख ही कमाता है ये 3 लाख लगा के ये 3 लाख ही कमाता है, ये 2 लाख लगा के 2 लाख ही कमाता है, या फिर ये 1 लाख लगा के ये 1 लाख ही कमाता है, तो कोई नुकसान ही नहीं था इनको। अगर नुकसान नहीं होता तो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टॉपिक है वो बेबुनियादी हो जाता है, यानी कि उसको अलाउ करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लॉस तो किसी को हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली डिसीजन कहां से आया, ये डिसीजन आया बेटा कहां से, कि अगर पार्टनर के द्वारा लगाई गई कैपिटल यानी कि उनके द्वारा लगाई गई पूंजी उनको मिलने वाले लाभ से ज्यादा है तो उनको कंपनसेशन देने के लिए यानी कि उनकी कंपनसेशन पूरी करने के लिए, उनकी क्षति पूर्ति करने के लिए, उनको होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए उनको अलग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया जाता है ताकि जो उनको नुकसान हो रहा है वो नुकसान को कवर कर सके वो लोग। ठीक है ना, तो ये तो छोटा सा टॉपिक है साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, आपने समझ लिया, आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर रिकॉल कर देता हूं। ठीक है, पार्टनर्स को होने वाला लॉस को कंपनसेट करने के लिए उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है। अब लॉस कैसे होता है, उनके द्वारा लगाई गई कैपिटल अगर ज्यादा है और उनको मिलने वाला प्रॉफिट का जो हिस्सा है अगर वो कम है एज कंपेयर टू अदर्स, तो उनको कंपनसेट करने के लिए, जिसको घाटा हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए जिसको नुकसान हो रहा है, तो अलग से एक टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि कोई बात नहीं हम आपके द्वारा लगाए गए पैसे पे आपको ब्याज दे देंगे अलग से। ठीक है ना, तो ये तो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक। अब समस्या ये आती है सर इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, तो कैलकुलेशन के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा एक मेथड है। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी पार्टनर ने फर्म में कितना पैसा लगाया मल्टीप्लाई बाय रेट, इंटरेस्ट का रेट क्या है बट्टे में 100, बस सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई यूनिक नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी कैलकुलेशन है। ठीक है ना, अब प्रॉब्लम थोड़ी सी और क्रिएट होती है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सी, ईयर के शुरू वाली यानी कि ओपनिंग वाली या फिर ईयर के एंड वाली यानी कि क्लोजिंग वाली, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा जो अलाउ होगा वो ओपनिंग कैपिटल पे ही अलाउ होगा। ठीक है, ये सिंपल आपका, ये आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट, मैंने वही तो किया है। मैंने क्या करा है भाई, प्रिंसिपल यानी कि जितना पैसा उन्होंने लगाया, रेट क्या है, टाइमिंग को मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं 1, क्योंकि आप जो इंटरेस्ट देंगे वो 1 साल का देंगे यानी कि 1 ईयर का देंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक। क्लियर, आपको आशा है समझ में आ गया होगा। और कुछ अगर डाउट्स आपके मन में उठ रहे तो मैं आपको क्लियर कर दूं। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट बाद में उठे कि अगर मैंने मान लो कि शुरुआत में लगाया 4 लाख तो मुझे 4 लाख पे ब्याज मिलना चाहिए, जैसे कि मैं बोल रहा हूं। अगर फ्यूचर में मैंने यानी कि उसी साल में अगर मैंने और पैसा लगा दिया यानी कि 2 लाख मैंने अगर और ऐड कर दिए एडिशनल कैपिटल के रूप में, तो होगा क्या, उन 4 लाख पे तो पूरे ईयर का ब्याज मिलेगा जितना भाई पूरे साल यूज किए गए हैं, और जो 2 लाख आपने जिस दिन लगाए होंगे बिजनेस में उस दिन से लेकर जो ईयर एंड होगा आपका यानी कि 31 मार्च है तो 31 मार्च, अगर 31 दिसंबर है तो 31 दिसंबर, जिस दिन आपका ईयर एंड होगा वहां तक का जो भी टाइम पीरियड होगा आपको उस पर इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, और अकॉर्डिंगली अगर मान के चलो कि मैंने शुरुआत में 6 लाख लगाए तो आपको क्या लग रहा होगा सर 6 लाख पे ब्याज मिलना चाहिए आपको पूरा। अगर 6 लाख लगा के मैंने भाई 2 महीने बाद या 3 महीने बाद इमरजेंसी पड़ने में ड्राइंग कर ली 2 लाख रुपए की, तो आपको क्या लग रहा है कि पूरे 6 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको 6 लाख रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा सिर्फ उसी पीरियड का जिस पीरियड में वो 6 लाख लगे रहे। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 3 महीने बाद 2 लाख रुपए निकाल लिए तो 6 लाख रुपए जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 3 महीने का। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपने 2 लाख निकाल लिए, बचे कितने 4 लाख, तो बचे हुए 4 लाख पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है ना, कोई स्पेशल कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, बेसिक सा टॉपिक है, एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस में आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, और आपके एग्जाम में 2 to 4 मार्क्स का ये छोटा मोटा टॉपिक कैलकुलेशन के लिए बना सकते हैं वो लोग, कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है। जितना पैसा आपने लगाया है बिजनेस में, अगर मैं शॉर्ट में समझाऊंगी, अगर मैंने किसी से पैसा उधार लिया है तो जितने समय के लिए मैंने उसका जितना पैसा इस्तेमाल किया है तो मैं ब्याज सिर्फ और सिर्फ उसी पे दूंगा।
अगर मैं किसी से लाख रुपए लेके पूरे साल यूज करता हूं तो पूरे साल का ब्याज दूंगा। अगर मैंने लाख रुपए लिए और बीच में जाके उसको 20,000 वापसी करी आया तो मैं सिर्फ 80,000 पे ब्याज दूंगा, ठीक है ना, पूरे साल का। और जो 20 बचे जो मैं वापस कर आया उस पर सिर्फ उसी पीरियड का ब्याज दूंगा जितने समय के लिए मैंने उसका यूज किया। सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। तो ये तो था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ध्यान से देखिए, समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं तब से आपको अगली वीडियो में।